नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी पहुँचा हूँ। जिस तरह से हेडलाइन पढ़ी होगी आपने, देश में जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी मंडी पर फ़र्क पड़ा है। और मैं आज ये जानने आया हूँ, कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं यहाँ पर, कि उनकी रसोई पे उस आंदोलन का क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मैं पहले आपसे जानूँगा, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और सब्जियाँ, फल, जितने खाने पीने के पदार्थ हैं समय से नहीं पहुँच पा रहे हम तक, आपकी रसोई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका? जो पहले बजट था 10,000 रुपये, अब वो 20 से भी कवर नहीं हो पा रहा। अब इंसान करेगा क्या? आलू जो 10 रुपये किलो थे वो आज 70 रुपये किलो मिल रहे हैं। टमाटर जो 20 रुपये किलो थे वो आज 80 रुपये में भी बजट हिला के नहीं हिला। बताइए आप, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? किसानों को रिलीफ मिले तो हमें ही मिल जाएगा। इससे तो सरकार से क्या, किस तरह की आप अपनी मांग करना चाहती हैं? बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, सरकार की वजह से ये प्रॉब्लम सब में होती है क्रिएट, पर उसको हैंडल नहीं करी जा रही बीजेपी सरकार पर वो ये सोच रही है कि इससे ये हो जाएगा, उससे होगा कुछ नहीं। पिस रहा है मिडिल क्लास बंदा, हम जैसी औरतें जो हमें 10,000 खर्चा मिलता है और हमें वो कैसे, कहाँ से तालमेल बैठाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो वो बजट होता है उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल अभी महिलाओं में हो रहा है। और भी जानेंगे, आपसे भी मैं जानूंगा कि वो बजट किस तरह से बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है, किस तरह से आप मेंटेन कर रही हैं उसको? मेंटेन कर रहे हैं। अब हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। इस टाइम प्याज लेने जाओ तो प्याज 70-80 रुपये से किलो कम नहीं है। टमाटर लेने जाओ, टमाटर भी कम नहीं है। आलू के इतने भाव बढ़ चुके हैं, बंदा खाए तो खाए क्या। अब कोई भी सब्जी खाने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएं, क्या करें। इसलिए बहुत दिक्कत है। सरकार को कोई ना कोई फैसला ले लेना चाहिए इस टाइम। बिल्कुल, सरकार को कहीं ना कहीं अपने फैसले पर ध्यान करना चाहिए और किसानों के जो आंदोलन को रोकना चाहिए किसी भी हालत में। आंटी जी, मैं आपसे भी जानूंगा कि किस तरह का फ़र्क पड़ रहा है आपकी रसोई पर? मेरी रसोई में तो बिल्कुल नहीं फ़र्क लग रहा सबको। आदमी 10,000 कमाता है तो उसमें से हम क्या क्या खर्चा करेंगे? जो किराएदार वाला बंदा होगा वो 5,000-7,000 किराया कहाँ से देगा? वो रोटी कैसे खिलाएगा, बच्चे को कैसे करेगा? और आटा भी इस टाइम आप जाओगे बाज़ार में 30 रुपये किलो आटा होगा, कहाँ 25 था, 26 था, कहाँ 30 है। तो हम कहाँ से रोटी खाएंगे बताओ? हमारे घर वाले कैसे खाएंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे बताओ? आजकल ट्यूशन की फ़ीस भी कितनी महंगी है, स्कूलों की फ़ीस भी कह रहे पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कराएंगे हम बच्चों को? बताओ, इतना पढ़ाएंगे, इसमें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी कहीं ना कहीं परेशानी जब खाने पीने की बात पर आती है तो फ़र्क पड़ता है पूरे घर के पूरे खर्चे पर। मैडम, आपसे भी नीतू बालाजी हैं मेरे साथ यहाँ पर, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सब लोग जानते हैं। सब महिलाओं की अपनी अपनी बात है, लेकिन उसका जो लास्ट में जो इतना भी निष्कर्ष निकलता है वो रसोई कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है और इस आंदोलन की वजह से। क्या बताएंगे? मैं तो रहमान जी यही कहना चाहूँगी कि जो इस आंदोलन से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली और एक महिला है जो इस किचन को चला रही है, सबसे ज़्यादा फ़र्क उनको ही पड़ता है। क्योंकि एक तो लॉकडाउन जो हुआ है, पीछे रहा से कमाई पे लोगों को फ़र्क पड़ा है। कई लोग बेरोज़गार हो गए, नौकरियाँ नहीं हैं, जहाँ 10,000 कितना 5,000 रुपये हो चुकी है। अब ये देखिए, अब 5,000 रुपये हम इनकम कमा रहे हैं और ख़र्चा हमारा 20,000 रुपये का है, खाली एक रसोई का। तो उसे मेनटेन कैसे करेंगे हम? तो किस तरह से सोचते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, वो मेरे हिसाब से सरकार को उनकी जो मांगे हैं और जो उचित हैं, तो उसे मांगों को स्वीकार किया जाए ताकि उनको भी समस्या ना हो। कहीं ना कहीं वो किसान भाई भी हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी किसान खेती बाड़ी करते हैं, उन्हीं से ही हम लोगों को अनाज मिलता है। और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आएगी तो हम तो सब परेशानी में अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए जो सरकार है, जो इस समय वर्तमान सरकार है, उसको ये चाहिए कि जो किसानों की जो उचित मांगे हैं उसको मानी जाए और इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए ताकि हमारी रसोई पे कहीं ना कहीं फ़र्क ना पड़े। मैडम, एक बड़ी छोटी सी बात है यहाँ पे कि अभी तो चलो आंदोलन हो गया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें महंगी, लेकिन उससे पहले भी महंगाई अपनी चरम सीमा पर, उसको देखते हुए क्या बताएंगे? महंगाई तो चरम सीमा पे सभी को पता है, मगर कमाई जहाँ हमारी 10 थी वो 5 रह गई है। अब आने वाले समय में ये भी नहीं कह सकते कि 5 से भी 4 रह जाए या 20 से 25 हो जाए, कुछ आसार नज़र नहीं आ रही। महंगाई को तो सरकार को खुद भी सोचना चाहिए कि इस लॉकडाउन के समय में जबकि लोगों की इनकम बिल्कुल नील हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं महंगाई का असर, खाने की कीमत तो उतनी है, आटे की कीमत उतनी है, आलू की इतनी, प्याज की उतनी है, मगर हमारी कमाई घट के और 10% रह गई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं चाहिए कि अपनी जनता का ख्याल रखे और महंगाई को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं रियायत दिया जाए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करता हूँ। अभी आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, किस तरह का फ़र्क आप देख रही है अपनी रसोई में? बहुत फ़र्क आ गया है महंगाई की वजह से। घर में बहुत खाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि काम काज है नहीं, हस्बैंड का काम नहीं है, बेटे का काम नहीं है, तो कैसे रोटी खाएंगे हम? ये किसानों को सोचना चाहिए। वो मतलब मोदी जी को उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए।
मोदी जी तो बहुत सारे हर चीज़ में निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए शायद ये सब हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक रसोई में खाने को नहीं होगा तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, और कमाई नहीं होएगी तो हम खाएंगे कैसे। से भी जानना चाहता हूँ किस तरह का फ़र्क आप देख रही है अपने रसोई में? महंगाई बढ़ रही है, जॉब वॉब नहीं है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। और कुछ मतलब फैसले सही करने चाहिए सरकार को। और मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि वह जो यंग जनरेशन है उनके लिए जॉब वॉब के लिए करना चाहिए उनको कुछ।